हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हमारी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की सीरीज चल रही है, उसी को सीरीज में आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए बी एंड सी, देयर आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म। ए बी और सी 3 पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। The firm had taken a joint life policy of rupees 80,000 on the life of all the partners। फर्म ने एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी यानी जेएलपी ली है। ये जो क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन जो है जॉइंट लाइफ पॉलिसी पर है। मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी के अलग अलग क्या ट्रीटमेंट्स होंगे अलग अलग केसेस में, जब प्रीमियम को एक्सपेंस माना जाएगा, जब प्रीमियम को इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, जब उसके अगेंस्ट में एक रिजर्व क्रिएट किया जाएगा, तो तीनों केस में क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे, ये क्वेश्चन उसके ऊपर है। तो यहां पर फर्म ने एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली है 80,000 की और 1 अप्रैल 2012 को इसने ये पॉलिसी ली है। आगे बोला गया है कि फर्म एनुअल प्रीमियम 6,000 का पे करती है। फर्म एनुअली एक प्रीमियम पे करती है 6,000 रुपीज का, और सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी है इसकी अलग अलग डेट्स पे, यानी 31 मार्च 2013 को सरेंडर वैल्यू है निल, 31 मार्च 2014 को सरेंडर वैल्यू है 2,000, 31 मार्च 2015 को सरेंडर वैल्यू है 4,000, 31 मार्च 2016 को सरेंडर वैल्यू है 6,000 रुपीज। अब यहां बोला गया है कि सी डाइड ऑन 1 जून 2016। ठीक है, ये जो पॉलिसी जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली है, ये कब ली है? 1 अप्रैल 2012 को। और यहां पर सी की डेथ हो गई है, सी की डेथ हुई है 1 जून 2017 को। ठीक है, सॉरी 1 जून 2016 को यहां पर इसकी डेथ हो गई है 1 जून 2016 को सी की। अब आपसे पूछा गया है कि आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना है अगर प्रीमियम को एज एन एक्सपेंस माना जाए। फर्स्ट केस, तो हम यहां लिखेंगे केस फर्स्ट, व्हेन इंश्योरेंस प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम को हम एज एन एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे, इसको हम एक खर्चा मानेंगे, तो जब प्रीमियम को खर्चा मानते हैं तो क्या होगा, उसको P&L से राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो जब इंश्योरेंस प्रीमियम को एक्सपेंस माना जाएगा तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को राइट ऑफ कर देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके। ठीक है, और जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होगी, उस ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जिस डेट पे ये एंड हो जाएगी, एंड कब होगी? 1 जून 2016 को जब इसकी डेथ हुई है सी की, तब इसका हिसाब होगा सारा। तो उस समय जॉइंट लाइफ पॉलिसी का हिस्सा जो है वो सब पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो उस समय जब इसको एज एन एक्सपेंस मानेंगे हम प्रीमियम को, तो ये प्रीमियम जब एक्सपेंस मानेंगे तो हर साल उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करते जाएंगे। और जिस दिन डेथ हुई है उस दिन जितना भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी का बैलेंस होगा, वो बैलेंस तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। कौन से रेशो में? 2:1 के अंदर। ठीक है, तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा देखते हैं अपन। सबसे पहले हम यहां पर एक इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट बनाते हैं जिसको हमें राइट ऑफ करना है एवरी ईयर। ये इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट हम बना रहे हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, ये क्रेडिट, इधर डेबिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, और यहां पर हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंट बना लेंगे। तो इधर मैं एक अकाउंट और बना देता हूं। ये है जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट, particulars, amount, particulars and amount। ठीक है, चलिए ये पॉलिसी इन्होंने ली है 1 अप्रैल 2012 को। कौन सी ली है? इंश्योरेंस पॉलिसी इन्होंने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली है और उसका एनुअली प्रीमियम पे किया है। तो प्रीमियम पे हुआ है 1 अप्रैल 2012 के। ठीक है, 1 अप्रैल 2013 को। तो फर्स्ट प्रीमियम कब पे हुआ है? एक डेट का कॉलम भी हमको ओपन करना पड़ेगा इसके अंदर। तो यहां पर हम डेट का एक कॉलम भी ओपन कर लेते हैं।
ये डेट हो जाएगी, इधर इधर भी ये डेट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 1/4/2013 को 2 प्रीमियम का पेमेंट होता है, तो बैंक से अपन पे कर देते हैं, तो 2 बैंक ले लेंगे और ये 6000 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। ये प्रीमियम का आपने पेमेंट किया है। अब ये इसका प्रीमियम का पेमेंट जो है, सबसे पहले 2012 के दिन आपने ये ली थी, तो ये 2012 ले लेते हैं इसको। 2012 को हमने पॉलिसी लिए थे, तो फर्स्ट पेमेंट हमारा हुआ, तो इसका ईयर एंड कब होगा? 31/3/2013 को, तो ये 13 को ये एंड होगा। और इसको हम अभी मैंने बताया था, इस प्रीमियम को हम क्या ट्रीट कर रहे हैं? एज एन एक्सपेंसेस ट्रीट कर रहे हैं। तो ये प्रीमियम जो है सारा कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस ईयर को क्लोज कर देंगे हम बाय P&L अकाउंट से, ठीक है। ये आ जाएगा 6000 रुपीज। ये फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया है, इसको हमने ये लिया, ठीक है। नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2013 को फिर से बैंक से पेमेंट होगा टू बैंक अकाउंट, फिर ये 6000 आएगा और अगेन इधर 31/3/2014 को ये आ जाएगा बाय P&L अकाउंट। ये एवरी ईयर P&L अकाउंट से क्लोज होता जाएगा, क्योंकि हमने इसको क्या माना है? एज एन एक्सपेंस माना है, ठीक है। तो अगले साल फिर से ये क्लोज हो जाएगा, फिर ये 6000 इधर आ जाएगा और इधर भी 6000 आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2014 टू बैंक अकाउंट, अगेन 6000 इधर आएगा 31/3/15 को बाय P&L अकाउंट और ये 6000 इधर भी 6000। नेक्स्ट 1/4/2015 को टू बैंक अकाउंट और ये आ जाएगा 6000 और इधर 31/3/2016 को बाय P&L अकाउंट ये आ जाएगा 6000, ठीक है। ये चारों साल को प्रीमियम को एज एन एक्सपेंस हमने मान लिया है और इसको हमने राइट ऑफ कर दिया है, ठीक है। अब इसकी डेथ कब हुई है? इस पार्टनर की डेथ हुई है 1 जून 2016। तो 1 जून 2016 को जो भी इंश्योरेंस का पैसा होगा, पॉलिसी अमाउंट होगा, यहाँ पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमने ली थी 80,000 रुपीज की, तो 80,000 रुपीज की पॉलिसी 1 जून को तीनों पार्टनर्स में 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंट लेंगे और इधर भी हम डेट की कॉलम खोल लेंगे। तो यहाँ भी मैं डेट का कॉलम ले लेता हूँ, इधर ये डेट आ गई हमारी और इधर भी मैं कॉलम ले लेता हूँ डेट का। तो यहाँ भी हमारी ये डेट आ गई, ठीक है। हो जाएगा पर्टिकुलर्स, इधर हो जाएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब सबसे पहले 1 जून को जब ये ट्रांसफर करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी के नाम से हमको पहले इस पॉलिसी को इस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहां पर हम ले लेंगे 1/6/2016 को, यहां ले लेंगे बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ये 80,000 रुपीज की पॉलिसी इस अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है, ठीक है। अब हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम तीनों पार्टनर्स में इधर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1 जून को ही। तो यहां पर ले लेंगे 1/6/2016 टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट एंड टू सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टोटल 80,000 है। 80,000 को जब हम 2:1 में डिवाइड करेंगे 2:1 में, तो ये आ जाएगा 32,000 एंड 16,000। ये हमने 2:1 में इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2:1। तो अब ये टोटल हो चुकी है हमारी 80,000 और इधर भी हो चुकी है हमारी 80,000, ठीक है। ये हमारा ट्रीटमेंट कब होगा? केस फर्स्ट, जब इंश्योरेंस प्रीमियम को एज एन एक्सपेंस माना है। जब इसको एक खर्चा मानेंगे तो हर ईयर जो भी प्रीमियम होगा वो P&L से राइट ऑफ होता जाएगा। तो 4 साल का प्रीमियम है, चारों साल प्रीमियम राइट ऑफ होता गया। फिर 1 जून को जब ये इसकी डेथ हुई है सी की, तो ये पूरे इंश्योरेंस पॉलिसी को जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में ट्रांसफर किया और ट्रांसफर करने के बाद तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:1 के रेशियो में। ये हमारा केस फर्स्ट है, जब प्रीमियम को हम एज एन एक्सपेंस मानेंगे। अब हम इसका केस 2 देखते हैं कि वो क्या बोलता है।
चलिए सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है सेकंड पार्ट में इंश्योरेंस प्रीमियम को एज एन इन्वेस्टमेंट माना है। इसको एक इंश्योरेंस में जो भी प्रीमियम पे करते हैं उसको हर साल एक इंश्योरेंस प्रीमियम को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे माना जाता है। तो उस समय क्या होगा, जब भी आप प्रीमियम का पेमेंट करोगे तो आपको हर ईयर के एंड पे उस ईयर की सरेंडर वैल्यू से कंपैरिजन करना पड़ेगा। सरेंडर वैल्यू जितनी होगी उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रीमियम जा रहा है उसको हम P&L से राइट ऑफ कर देंगे। सरेंडर वैल्यू तक जितनी वैल्यू है उसको हम बचा कर रखेंगे, उसके ऊपर की जो वैल्यू है उसे हम राइट ऑफ करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है ये प्रीमियम हमने कब ली थी जॉइंट लाइफ पॉलिसी, 1 अप्रैल 2014 को। तो यहां पर हम चालू करते हैं 1 अप्रैल 2012 से। ठीक है, 1 अप्रैल 2012 को हमने फर्स्ट टाइम जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली थी। ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंट है। हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 6,000 रुपीज की हमने इंश्योरेंस का प्रीमियम का पेमेंट किया है। अब हमें फर्स्ट ईयर की ईयर एंड पर इसकी इंश्योरेंस की सरेंडर वैल्यू को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर की सरेंडर वैल्यू 31 मार्च 2013 के दिन नील बताई गई है, 0 बताई गई है। तो इसकी कोई सरेंडर वैल्यू नहीं है, तो जितना भी ऊपर का अमाउंट है यानी पूरा के पूरा अमाउंट P&L से राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम 31/3/2013 को इसको पूरा P&L से राइट ऑफ कर देंगे बाय P&L अकाउंट 6,000 रुपीज। ठीक है, और ये हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा फर्स्ट ईयर का। नेक्स्ट ईयर आएगा 1/4/2013। अब यहां पर अगेन प्रीमियम का पेमेंट होगा टू बैंक अकाउंट, यह आ जाएगा 6,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के एंड पर हमको फिर से सरेंडर वैल्यू को देखना होगा। तो नेक्स्ट ईयर के एंड पर सरेंडर वैल्यू दे रखी है 2,000 रुपीज। ठीक है, तो प्रीमियम पेमेंट हो रहा है 6,000 का और सरेंडर वैल्यू है 2,000 की। तो सरेंडर वैल्यू से ऊपर का अमाउंट कितना है 4,000। तो 4,000 को P&L से राइट ऑफ कर देंगे और 2,000 हमारा बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम 31/3/2013 को बाय P&L अकाउंट ले लेंगे 4,000 रुपए और बचा हुआ हमारा बैलेंस हो जाएगा 2013 को बाय बैलेंस CB 2,000 रुपीज। ठीक है, फिर से इस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा, इधर 6,000 और इधर भी 6,000 रुपीज। अब थर्ड ईयर चलते हैं। थर्ड ईयर ले लेते हैं 1/4/2014। सबसे पहले ये जो क्लोजिंग बैलेंस था इसको ओपनिंग पे लाना होगा। तो टू बैलेंस BD ये ओपनिंग पे आ जाएगा आपका 2,000 रुपीज। ठीक है, फिर से प्रीमियम का पेमेंट होगा तो 1/4/2014 को टू बैंक अकाउंट ये हो जाएगा 6,000 रुपीज। अब टोटल आपके पास 8,000 रुपीज हो गए। इस 8,000 को फिर से कंपेयर करना होगा आपको इस ईयर के एंड की सरेंडर वैल्यू से। तो इस ईयर के एंड के सरेंडर वैल्यू आ रही है 4,000 रुपीज। ठीक है, 4,000 सरेंडर वैल्यू है, टोटल यहां पर है आपका पास 8,000। तो डिफरेंस 4,000 जो है वो राइट ऑफ करना होगा। ठीक है, तो हम इसको राइट ऑफ कर देते हैं 31/3/2014 को। सॉरी, ये 15 आएगा, ये 14 और यहां पर ये 15 बाय P&L अकाउंट। ये 4,000 ले लेते हैं और डिफरेंस जो है जो सरेंडर वैल्यू है उसको हम बैलेंस बता देंगे। तो बाय बैलेंस CB 4,000 रुपीज। टोटल हो गया 8,000 और इधर भी हो गया 8,000। चलिए, अब ये 3 साल हो गया, अब फोर्थ ईयर में चलते हैं 1/4/2015 को। ठीक है, यहां पर सबसे पहले हमने बैलेंस BD ले लिया। ये हमारा बैलेंस आ गया 4,000 रुपीज। तो यहां ले लिया 4,000 और फिर से इसका प्रीमियम का पेमेंट होगा 1/4/2015 को। तो टू बैंक अकाउंट ये आ जाएगा 6,000। अब अगेन हमको इस ईयर के एंड पर इसकी सरेंडर वैल्यू देखनी होगी। तो इस ईयर के एंड पे इसकी सरेंडर वैल्यू आ रही है 6,000 रुपीज। ठीक है, यहां पर टोटल हो रहा है आपके पास 10,000, सरेंडर वैल्यू आ रही है 6,000। तो डिफरेंस 4,000 आपको P&L से राइट ऑफ कर देना है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम राइट ऑफ कर देते हैं 31/3/2016 को बाय P&L अकाउंट, यह आ जाएगा 4000, और 31/3/2016 को बाय बैलेंस CB 6000। ठीक है, ये टोटल हो गया आपका 10,000, इधर की टोटल हो गया आपका 10,000। ठीक है ना, हम 31 मार्च 2016 तक आ चुके हैं और इसकी डेथ कब हुई है? 1 जून 2016 को। ठीक है, तो अब 1 जून 2016 तक हमें जाना होगा, तो हमको नेक्स्ट ईयर ओपन होना होगा यहाँ पर 1/4/2016। सबसे पहले तो हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस BD। ठीक है, यहाँ पर टू बैलेंस BD हमारा 6,000 रुपीज आ जाएगा। 6,000 के बाद फिर से एक प्रीमियम पे हो जाएगी 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल 2016 के दिन फिर से एक प्रीमियम होगा टू बैंक अकाउंट, ये आ जाएगा 6,000 रुपीज। ठीक है, अब 1 जून को ये सारा, इसकी डेथ हो गई तो सारा का सारा पैसा, इसकी इंश्योरेंस का जितना पैसा है वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हम 1 जून को इसको पहले ट्रांसफर कर लेते हैं 1/6/2016 को बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 80,000 हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये 80,000 हमने पूरा यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया क्योंकि 80,000 की हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली थी। नाउ ये 80,000 इधर आ रहा है और इधर की आ रही है 12,000 रुपए। तो अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, डिफरेंस जो होगा वो हम इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 1 जून 2016 1/6/2016 को टोटल 80,000 में 12,000 या माइनस होगा तो 68,000 बचेगा। 68,000 को 2:1 में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 2A कैपिटल अकाउंट, 2B कैपिटल अकाउंट एंड 2C कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 27,200, इधर भी आ जाएगा 27,200 और ये आ जाएगा 13,600। ठीक है, और टोटल इधर आ जाएगी आपकी 80,000 रुपीज और इधर भी आ जाएगी 80,000 रुपीज। ठीक है, तो ये केस था जब हमने इंश्योरेंस प्रीमियम को एज एन इन्वेस्टमेंट मांगना था। तो यहाँ पर आपको सरेंडर वैल्यू से कंपैरिजन करना है एवरी ईयर के एंड पर। जितनी सरेंडर वैल्यू होगी उतना बैलेंस रह जाएगा, उसके ऊपर का अमाउंट आपको हर साल P&L से राइट ऑफ कर देना है। ठीक है, ये हमारा केस 2 हुआ। अब हम केस 3 के बारे में बात करेंगे, तो पहले आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। केस 3 स्टार्ट करते हैं। केस 3 क्या है? जब इंश्योरेंस प्रीमियम को एज एन इन्वेस्टमेंट माना जाएगा और साइमल्टेनियसली उतना रिजर्व भी क्रिएट किया जाएगा। यहां पर आपको जितना प्रीमियम अमाउंट है उस प्रीमियम अमाउंट का रिजर्व भी क्रिएट कर देना है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का एक रिजर्व क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहां पर भी आपको जैसे हमने लास्ट केस में पढ़ा था, हर ईयर पे आपको सरेंडर वैल्यू को कंसीडर करके चलना है। जितनी सरेंडर वैल्यू है उतने तक तो आप उसका बैलेंस रखोगे और रिजर्व क्रिएट करके रखोगे, और उसके ऊपर का जो अमाउंट है, एक्स्ट्रा जो अमाउंट है, उसको आप राइट ऑफ कर दोगे P&L से। ठीक है, तो अब इसको कैसे करना है? यहाँ पर आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी का रिजर्व का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हमने पॉलिसी ली थी 1 अप्रैल 2012 को, तो हमारा फर्स्ट प्रीमियम 2012 को पेमेंट होगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 1/4/12 टू बैंक अकाउंट। ये हमने 6,000 का प्रीमियम पेमेंट किया है। ठीक है, अब यहां पर फर्स्ट ईयर की सरेंडर वैल्यू है कुछ भी नहीं, 0 है। तो सरेंडर वैल्यू को आप P&L से खत्म करोगे, लेकिन इसमें रिजर्व भी क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हम ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो है उतना रिजर्व क्रिएट कर देंगे और यहां पर इसको रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो अब यहां पर हम ले लेते हैं 31/3/13, यहां लिखेंगे बाय JLP रिजर्व अकाउंट। ये 6,000 हम वहां पर ट्रांसफर कर देंगे और ये अकाउंट हमारा फर्स्ट ईयर का क्लोज हो जाएगा 6,000। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर किया तो इसके इस साइड में आ जाएगा। यहां पर हम ले लेते हैं इसको। ठीक है, यहां पर ये ले लेते हैं 31/3/13 को बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। ये 6,000 यहां पर आ गया है।
ठीक है। अब इस अकाउंट को कैसे क्लोज करेंगे, यहाँ पर सरेंडर वैल्यू निल है तो ये पूरा P&L एप्रोप्रिएशन में या P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 31/3/13 को 31/3/13 को ये P&L अकाउंट से ट्रांसफर हो जाएगा, पूरा राइट ऑफ हो जाएगा। ये आ जाएगा 6000 और इधर भी आ जाएगा 6000। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट ईयर में चलते हैं। नेक्स्ट ईयर है अपना 1/4/2013। फिर से प्रीमियम का पेमेंट होगा टू बैंक अकाउंट 6000 रुपीज। अब नेक्स्ट ईयर की सरेंडर वैल्यू है यहाँ पर, नेक्स्ट ईयर में सरेंडर वैल्यू है आपके पास 2000 रुपीज। कितनी है? 2000 रुपीज। तो 2000 से ऊपर जितना भी है एक्स्ट्रा वो रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो 2000 से ऊपर कितना था? 4000। तो 4000 रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर होगा और 2000 का बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 31/3/2014 को, यहाँ ले लेंगे बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे 4000 और बचा हुआ हमारा बैलेंस बच जाएगा बाय बैलेंस CD 2000 रुपीज। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देंगे 6000 और इधर भी ले लेंगे 6000। अब ये इधर ट्रांसफर होगा तो 31/3/14 को ये आएगा बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 4000 रुपीज। ठीक है, ये 4000 यहां पर हमने ट्रांसफर कर दिया है। अब ये जितना भी है, जितना भी प्रीमियम है, उस प्रीमियम का हमको क्या करना होता है? रिजर्व क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने कितना रिजर्व क्रिएट किया था? 4000 हमने ले लिया, पर प्रीमियम कितनी है टोटल? 6000। तो प्रीमियम तो पूरी ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहां पर हम प्रीमियम को ले लेते हैं 31/3/2014 को, पूरी प्रीमियम हो गई हमारी 6000 रुपए की। ठीक है, तो 6000 की प्रीमियम हो गई, 4000 रुपए का रिजर्व पड़ा हुआ है, बाकी का बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, 31/3/2014 को आएगा बाय, सॉरी बाय नहीं, 2 होंगे, दोनों जगह 2 हो जाएंगे, 2 बैलेंस CD, ये 2000 जितनी सरेंडर वैल्यू है उतना बैलेंस यहाँ रह गया और ये आ गया 6000 रुपीज। इधर भी आ जाएगा 6000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 1 अप्रैल 2014 को। यहां पर फिर से सबसे पहले तो आपको ओपनिंग बैलेंस लेना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे टू बैलेंस BD, ये आ जाएगा 2000 रुपीज। ठीक है, फिर यहां पर 1/4/2014 को फिर से नेक्स्ट प्रीमियम का पेमेंट होगा तो 6000 रुपीज यहाँ आ जाएगा। तो ये टोटल हो गए 8000 रुपीज। अब यहाँ पर इसकी सरेंडर वैल्यू है कितनी? 4000। तो 4000 का बैलेंस बच जाएगा, 4000 रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ले लेंगे 31/3/2015 को बाय JLP रिजर्व 4000 और बाकी का बच जाएगा बाय बैलेंस CD 4000। ठीक है, आ जाएगा 31/3/2015 को। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका टोटल 8000 और इधर भी आ जाएगा आपका 8000। अब इसकी एंट्री यहाँ लेनी पड़ेगी अपने को। तो 31/3/15 को टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ये आ जाएगा 4000। ठीक है, ये 4000 यहाँ आ गया। प्रीमियम अगेन कितना जाएगा इसका? अच्छा, इसमें आपको सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस भी लेना पड़ेगा। तो मैं इधर पहले ओपनिंग बैलेंस लिख देता हूँ। 1/4/14 को सबसे पहले बाय बैलेंस BD, ये आ रहा है 4000 और 31/3/15 को P&L से 6000 का प्रीमियम हो जाएगा। तो इधर आ गया 6000 प्लस 4000, ठीक है, सॉरी ये 2000 है, गलती हो गई यहाँ पर। ये 2000 और ये 6000, टोटल 8000 है। 8000 में से जॉइंट लाइफ पॉलिसी में 4000 चलेगा तो बैलेंस कितना बचेगा? 31/3/15 को टू बैलेंस CD, ये 4000। ठीक है, टोटल हो गया 8000 और इधर भी टोटल हो गया 8000।
ठीक, ये तो प्रीमियम का अमाउंट है और ये बैलेंस आ रहा था, टोटल 8000 हो गया। 8000 में से 4000 आपका ये रिजर्व में इधर हुआ है, तो 4000 यहाँ आ गया और बचा हुआ बैलेंस 4000 रह गया, जितना सरेंडर वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं 1/4/2015 को। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस BD। ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ से आ जाएगा 4000, फिर अगेन प्रीमियम जाएगा, तो 1/4/2015 को टू बैंक अकाउंट, ये प्रीमियम आपका जा रहा है अगेन 6000 रुपीज। ठीक है, ये 6000 रुपीज का प्रीमियम चले गया। अब थर्ड ईयर के एंड पर जो सरेंडर वैल्यू है वो है 6000 रुपीज, तो टोटल है 10000, सरेंडर वैल्यू है 6000, तो 4000 JLP रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो इधर ले लेंगे 31/3/2016 को बाय JLP रिजर्व 4000 और डिफरेंस यहाँ क्लोजिंग आ जाएगा बाय बैलेंस CD 6000। ठीक है, तो टोटल ये हो गया 10000 और इधर भी टोटल भी हो गई 10000। चलिए अब इस अकाउंट में चलते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग को इधर ओपनिंग में ले लेते हैं, तो 1/4/15 को बाय बैलेंस BD यह आ गया 4000 और फिर प्रीमियम का तो 31/3/16 को बाय P&L अकाउंट यह आ जाएगा 6000, टोटल हो गई है। अब इस साइड में ये जो हमने यहाँ ट्रांसफर किया था उसको इधर ले लेते हैं, तो 31/3/16 को टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट यह हो जाएगा 4000, तो बाकी का बैलेंस जितना है वो हमारा बैलेंस बच जाएगा टू बैलेंस CD 6000। ठीक है, ये टोटल हो गया 10000 और इधर भी टोटल हो गई 10000। हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं? 31 मार्च 2016 तक पहुँच चुके हैं और हमारा जो पार्टनर की डेथ हुई है वो 1 जून 2016 को हुई है। तो हमको नेक्स्ट ईयर फिर से ओपन करना होगा, तो हम सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर 1/4/2016 को सबसे पहले हम इसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस BD 6000 रुपीज़। ठीक है, फिर से 1/4 को एक प्रीमियम का और पेमेंट हो जाएगा, तो 1/4/2016 को टू बैंक अकाउंट 6000 रुपीज़ का पेमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, 1 जून को पूरा इंश्योरेंस का पैसा यहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो 1/6/2016 को बाय पूरी पॉलिसी अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट यह आ जाएगा 80,000 रुपीज। ठीक है ना, अब हमें क्या करना होगा इस क्वेश्चन के अंदर, अपने को पहले उस अकाउंट पे चलते हैं और उसको हम क्लोज करते हैं सबसे फर्स्ट। ठीक है, तो जैसे ये 31/3/2016 को इसका P&L में हमने ये लिया था और इसका ओपनिंग बैलेंस ये आ रहा था और क्लोजिंग ये आ रहा था। अब इस क्लोजिंग को पहले इधर ओपनिंग में ले लेते हैं हम। ठीक है, तो अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी में हम इसको ओपनिंग में ले लेंगे, 1/4/2016 को इधर ले लेंगे बाय बैलेंस BD, ये 6000 रुपीज का हमारा बैलेंस आ रहा है। ठीक है, ये 6000 रुपीज का जो बैलेंस आ रहा है, अब इस डेट को पॉलिसी आपकी एंड कब हो रही है? 1/6 को। तो 1/6 को ये पूरा के पूरा अमाउंट जो रिजर्व का था, ये रिजर्व किस में ट्रांसफर हो जाएगा? जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां पर हम ले लेंगे 1/6/16 को टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, इस 6000 पूरा ट्रांसफर हो जाएगा और ये अकाउंट पूरा एंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब पॉलिसी, अब रिजर्व अकाउंट को हमको बंद करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पॉलिसी क्या हो रही है, यहां पर एंड हो रही है और सारा अमाउंट इनको ट्रांसफर करा जा रहा है पार्टनर्स को। तो इसको हमने यहाँ क्लोज कर दिया। क्लोज किया, इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री हमको डालनी होगी, तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री यहां पर ले लेंगे हम 1/6 को, 1/6/16 को इधर आएगा बाय JLP रिजर्व अकाउंट, यह आ जाएगा 6000। ठीक, अब हमारे पास इधर ये आ गया 80,000 और ये 6000 इधर से ट्रांसफर होके आ गया और इधर ये 6000 और 6000, तो ये टोटल हो जाएगी हमारी 86,000। अब 86,000 में से ये 12,000 को आप माइनस करोगे तो आपके पास बच जाएगा 74,000। इस 74,000 को हमें राइट ऑफ करना होगा किस रेशियो में? 2:1 में, या हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा पार्टनर्स को। तो हम उस पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 1/6 को, 1/6/16 को टू ए कैपिटल अकाउंट
टू बी कैपिटल अकाउंट एंड टू सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आ जाएगा 29,600, इधर भी आएगा 29,600 और ये आएगा 14,800, तो टोटल 74,000 हो जाएगा और इधर की टोटल 86,000 इधर भी मैच हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से मैं एक बार क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। इंश्योरेंस प्रीमियम को एज एन इन्वेस्टमेंट भी माना है और साइमल्टेनियसली रिजर्व्स भी क्रिएट किए हैं। सबसे पहले हमने प्रीमियम का पेमेंट किया है 6,000 और 6,000 को जेएलपी रिजर्व में ट्रांसफर किया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सरेंडर वैल्यू निल थी, इसलिए पूरा का पूरा रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। इधर ये रिजर्व में ट्रांसफर किया और फिर से P&L से क्लोज कर दिया। सेकंड ईयर में फिर से प्रीमियम का पेमेंट हुआ। सेकंड ईयर के एंड पे सरेंडर वैल्यू थी 2,000, तो 2,000 रहने दिया, बाकी का 4,000 रिजर्व में ट्रांसफर किया। फिर इधर यहाँ पर हमने 4,000 रिजर्व में ट्रांसफर किया और जो P&L जो प्रीमियम आई वो यहाँ पर 6,000 आ गई, डिफरेंस 2,000 क्लोजिंग बैलेंस बच गया। ये फिर से नेक्स्ट ईयर में इधर यहाँ ओपनिंग आया, फिर से 6,000 का प्रीमियम पेमेंट हुआ। यहाँ पर थर्ड ईयर के एंड पर सरेंडर वैल्यू थी 4,000, इधर है 8,000 और सरेंडर वैल्यू थी 4,000, तो डिफरेंस 4,000 रिजर्व में ट्रांसफर हुआ। ये रिजर्व में इधर ट्रांसफर किया हमने, इधर ओपनिंग आया, फिर से 6,000 का प्रीमियम आया, डिफरेंस यहाँ पर क्लोजिंग निकल गया। तो इसी तरह से हमको ये पूरे अकाउंट को चलाना होता है। लास्ट में जितना जिस ईयर पे जिस डेट पर डेथ हुई है उस डेट पर इंश्योरेंस का पूरी पॉलिसी का अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफर हुआ और इसको हमने लास्ट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो इस तरह से जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट के ट्रीटमेंट्स देखे हमने अलग अलग केसेस में। जब उसको एक्सपेंस मानेंगे तो क्या होगा, जब उसको एज एन इन्वेस्टमेंट मानेंगे तो क्या होगा, और थर्ड केस जब इन्वेस्टमेंट भी मानेंगे और साइमल्टेनियसली रिजर्व्स भी क्रिएट होंगे तब क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।